हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे कंटिन्यू चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैं आप लोगों के लिए घटना चक्र का बिहार एसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो 7 सेट था वो करवा चुकी हूँ और वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। बट उसमें ईएसआई यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का सेट नहीं दिया गया था, तो आज मैं उसी का सेट का प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल का भी नोट्स मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पीडीएफ और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मुझसे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ईएसआई का एग्ज़ाम था वो कंडक्ट करवाया गया 26/8/2012 को। तो इसी का प्रीवियस ईयर का एक सेट है इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। और मैं हर बार बोलती हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है वो आपका एक बेस रहता है, आधार रहता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले कोशिश कीजिए कि उसका प्रीवियस ईयर सेट बिल्कुल कर ही जाइए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी गेहूं। नेक्स्ट, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ऑप्शन ए, ये यूनान की जो कैपिटल यानी राजधानी है एथेंस, वहाँ आयोजित किया गया था 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे। उस खिलाड़ी का नाम है ऑप्शन बी यानी फेल्पस। नेक्स्ट, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस क्षेत्र में जीता? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, शूटिंग के क्षेत्र में। तो चलिए फ्रेंड, फिफ्थ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि किसी भारतीय द्वारा एक टेस्ट क्रिकेट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ऑप्शन ए, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र हिरवानी। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? तो ये जो विश्व की सबसे ऊंची इमारत है जिसका नाम है बुर्ज खलीफा, ये संयुक्त अरब अमीरात का एक पार्टिकुलर प्लेस है, दुबई, वहाँ सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, वाशिंगटन में। नेक्स्ट, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, टोक्यो। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे लंबी नदी पर बना पुल कहाँ है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिहार में जो गांधी सेतु है वो। नेक्स्ट है कि भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी राजस्थान। और अगर एरिया की बात करें तो राजस्थान की एरिया है फ्रेंड 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। आप इसे नोट कर सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। तो चलिए 11th की हम लोग बात कर लेते हैं कि तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, किस धर्म का? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यहूदी धर्म का। नेक्स्ट, मैरी कॉम किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? तो बॉक्सिंग से। नेक्स्ट है कि ग्रीन पार्क जो कानपुर में सिचुएटेड है किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट का एक स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम ग्रीन पार्क। नेक्स्ट, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि अगर पार्टिकुलर सिर्फ मिल्खा सिंह रहेगा तो वो एथलीट से जुड़े हुए हैं जिनका कुछ टाइम पहले निधन हो चुका है। बट यहाँ पर जीव मिल्खा सिंह हैं जो एथलीट से नहीं बल्कि गोल्फ खेल से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है कि 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट, 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दक्षिणी कोरिया। नेक्स्ट है कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। नेक्स्ट है कि गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए यानी यंग इंडिया। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, जिनका फुल नेम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था फ्रेंड वो सन 1885 ईस्वी में मुंबई में संपन्न किया गया था।
तो चलिए 20 नंबर है कि श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रूपी। नेक्स्ट, किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, तो म्यांमार की। चलिए, एशिया में होते हुए भी कौन देश यूरोपीय संघ का सदस्य है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, तुर्की। 23 है कि एशिया में कुल कितने देश हैं। देखिए फ्रेंड, जब ये एग्जाम 2012 में कंडक्ट करवाया गया था तो उसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर 47 था, बट प्रेजेंट सिचुएशन में जो नवीनतम आंकड़ा है, तो अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया एशिया में प्रेजेंट में कुल 51 देश हैं। और वैसे ये करंट अफेयर का पार्ट है, तो आप लोगों को पता होगा कि करंट अफेयर की जो आंकड़ा रहता है, जो नंबर रहता है, वो हमेशा घटते बढ़ते रहता है। तो आप एग्जाम से में बैठने से पहले एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा खुद से चेक करके। तो चलिए फिर 24 की बात कर लेते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। और भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था फ्रेंड्स सन 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दिल्ली में। नेक्स्ट, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है, तो ऑप्शन बी कपिल सिब्बल ने। नेक्स्ट है कि किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गई, ऑप्शन सी देव आनंद। नेक्स्ट है कि कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ है किस भाषा की फिल्म से है, तो ऑप्शन सी वो तमिल लैंग्वेज की फिल्म से है। तो चलिए 29 की हम लोग बात कर लेते हैं कि एक टिकट में PNR में P किसके लिए आता है। तो सबसे पहले आप PNR का फुल फॉर्म जानिए। तो PNR का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो P से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, पैसेंजर। नेक्स्ट है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस किसकी द्वारा लिखी गई उपन्यास है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये जेन ऑस्टिन की रचना है। तो चलिए 31 है कि पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किसकी रचना है, तो ये चेतन भगत की रचना है। नेक्स्ट है फ्रेंड कि क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है, तो ऑप्शन बी आपरा विनफ्राई के लिए। तो चलिए 33 है कि ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था, तो मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट है कि महामना के नाम से किसे जाना जाता है, तो मदन मोहन मालवीय को। नेक्स्ट है कि वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ, तो शहर का नाम था पुणे। नेक्स्ट है कि कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है, तो ब्लैकबेरी के निर्माण से। तो चलिए 37 है कि सुंगलू समिति इसके लिए नियुक्त की गई थी, ऑप्शन ए 2010 का कॉमनवेल्थ गेम के लिए। नेक्स्ट है कि नियाग्रा जलप्रपात जो नियाग्रा फॉल्स है वो कहाँ सिचुएटेड है, तो USA में। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। तो चलिए फ्रेंड 40 की बात हम लोग कर लेते हैं कि निम्न में से कौन BRIC और ब्रिक राष्ट्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन नहीं है, जबकि ब्राजील, रूस तथा चीन है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद। सो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए अशोक चक्र से जो लिया गया 3 शेर है वह है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए कि कौन 1922 में बनी स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है फ्रेंड, यहाँ पर 1922 की जगह पर 1923 होगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक में 1923 में लिखा गया कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था, तो ऑप्शन बी उस व्यक्ति का नाम था रहमत अली। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो 1975 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं, तो ऑप्शन सी यानी 22 भाग 22 अध्याय हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता यानी डबल सिटीजनशिप कब स्वीकृत की गई, तो ऑप्शन ए सन 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल किस संख्या में है, तो ऑप्शन डी यह 19 से लेकर 22 तक में वर्णित है स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है कि RTI कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ, तो 2005 में। और अगर RTI की फुल फॉर्म की बात करें तो राइट टू इन्फॉर्मेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लोकसभा का स्पीकर। तो चलिए फ्रेंड हम लोग 51 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का।
नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों का संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट 73वां संविधान संशोधन द्वारा। तो चलिए, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात। नेक्स्ट है फ्रेंड कि भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, तो उस टाइम का ये करंट था, इसके अकॉर्डिंग उसका करेक्ट आंसर माइका है। बट आप एग्जाम से बैठने से पहले देख लीजिएगा, शायद ये पोजीशन चेंज हो चुका होगा, माइका का स्थान शायद किसी और ने ले लिया होगा। नेक्स्ट है कि कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग परसेंटेज में कितना योगदान है। देखिए फ्रेंड, यह भी करंट अफेयर है और मैं हर बार हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि करंट अफेयर एग्जाम से बैठने के पहले आप खुद क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर की जो आंकड़ा होती है वो हमेशा चेंज होती रहती, घटते बढ़ते रहती है। तो अकॉर्डिंग टू 2019 टू 2020 2019 से 20 में अगर इसकी परसेंटेज की बात करें तो 17.8% है, यानी 17.8%। बट यही परसेंटेज ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2020 से 21 में बढ़कर 19.9% तक हो जाएगी। तो चलिए, 56 है कि भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी 7000। नेक्स्ट, मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है, तो इम्फाल। नेक्स्ट है कि किसे नवाबों का शहर कहते हैं, तो लखनऊ को। नेक्स्ट, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में। नेक्स्ट है फ्रेंड कि जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, झारखंड में। नेक्स्ट, हो ची मिन्ह शहर को पहले कहा जाता था, तो उसका पुराना नाम था शैगोन। नेक्स्ट 62 है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितने आगे पीछे है, तो भारतीय मानक समय जो है वो 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच समय से। तो चलिए, 63 की बात कर लेते हैं कि फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। फिनलैंड की संसद को संसद यानी पार्लियामेंट ही कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ कि यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो रोज। नेक्स्ट है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी सोने का शेर। यहाँ पर 66 है कि निम्न में से कौन सी एक इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है, तो नंदा देवी। नेक्स्ट है कि लघु गणक इसके द्वारा विकसित किया गया, ऑप्शन सी यानी नेपियर के द्वारा। तो चलिए, 69 है कि FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है पाउंड। नेक्स्ट है कि न्यूटन लॉ है, तो न्यूटन के गति के कितने नियम हैं, तो न्यूटन के 3 लॉ हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। 71 है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, यानी 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। इंद्रधनुष में सबसे बाहर का कौन सा रंग है, तो ऑप्शन सी यानी रेड कलर। तो चलिए, 73 की बात हम लोग कर लेते हैं कि फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है, तो 180। नेक्स्ट है कि पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो मोर देन 20,000 हर्ट्ज। और इसी वजह से, इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वजह से हम अल्ट्रासोनिक साउंड को हम लोग नहीं सुन पाते हैं। तो चलिए, 74 की बात कर लेते हैं कि रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं, तो वो लेड से बने होते हैं। नेक्स्ट है कि सिरके में क्या होता है, यानी कौन सा एसिड, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके में। तो चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ रहे 77 की तरफ कि निम्न में से कौन जल में घोलने पर इलेक्ट्रिसिटी का चालक नहीं रहता है, तो अगर जल में चीनी को घोल दिया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर बन जाता है। नेक्स्ट है कि हैबर प्रोसेस किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है, तो अमोनिया। नेक्स्ट, कौन सा अम्ल यानी एसिड कांच को घोल सकता है, तो उस एसिड का नाम है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 80 है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला कौन सा एलिमेंट है, तो ऑप्शन ए यानी हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, उस पदार्थ का नाम है जल। तो चलिए, 82 है फ्रेंड कि पाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये शैवाल का अध्ययन को ही पाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो ऑप्शन बी यानी विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। देखिए फ्रेंड, मैं आपके नॉलेज के लिए बतला दूं कि जो स्मार्क का बुक है, ये मैं इसी का टेस्ट सीरीज आप लोगों को करवा रही हूँ, तो इसमें थोड़ी बहुत मतलब खामियां गलतियां निकल जाती हैं, मिस्टेक्स रहते हैं। तो मैं यहाँ पर पूरी कोशिश की हूँ कि आपको मिस्टेक फ्री आंसर प्रोवाइड किया जाए। बट इसके इंस्पाइट ऑफ दिस अगर फिर भी कुछ गलतियाँ रहती है तो सॉरी फॉर डैट एंड प्लीज कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स।
तो चलिए 84 की बात करते हैं कि भूमि चरों में तीव्रतम स्तनधारी है, ऑप्शन सी यानी चीता, लियोपार्ड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है, तो ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, जबकि मेल सेक्स हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड 86 की बात हम लोग कर लें कि थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है, तो ऑप्शन सी अंतःस्रावी का। नेक्स्ट, साल्क टीका किसके लिए लिया जाता है, तो ऑप्शन डी पोलियो के लिए। 88 है कि निम्न एक प्रतिजैविक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कैरोटीनोइड। तो चलिए 89 है कि वनस्पति घी में होता है एकल असंतृप्त वसा। नेक्स्ट है फ्रेंड कि मूत्र का पीएच वैल्यू कितना है, तो ऑप्शन बी यानी 6.0। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा यानी पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है, तो ऑप्शन सी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है कि स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन से विटामिन जरूरी चाहिए, तो विटामिन ए, जिसकी वजह से अगर विटामिन ए की कमी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी हो जाता है। इसलिए अगर हम लोग चाहेंगे कि हमारा जो दृष्टि हो, विजिबिलिटी हो, बिल्कुल बरकरार रहे, अच्छा रहे, तो उसके लिए विटामिन ए का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक खुला TLD नहीं है, तो डॉट कूप जो है वो खुला TLD नहीं है। अब TLD का फुल फॉर्म होता है टॉप लेवल डोमेन। नेक्स्ट है कि NIC कार्ड जो है वो PCS को जोड़ता है। तो चलिए फिर 95 है कि संगणक की गति किस में व्यक्त की जाती है, तो गीगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट है कि DVD में V का अर्थ है ऑप्शन बी यानी वर्सेटाइल। देखिए DVD की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझिए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और जब आपको पूरा फुल फॉर्म पता रहेगा तो कोई भी पार्टिकुलर लेटर आपको उठा के दे दे, बिल्कुल आसानी से क्लियर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि रैम में A किसके लिए आता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो A फॉर एक्सेस। तो चलिए 98 की हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड कि फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट है कि बायोडीजल किससे बनता है, तो बायोडीजल घास, वनस्पति तेल, एनिमल फैट वगैरह से बनता है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है फ्रेंड कि रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि रबी की फसल जो होती है वो जनरली अक्टूबर टू नवंबर के महीने के बीच बोई जाती है और उसे फरवरी से मार्च के बीच उसकी कटाई की जाती है। कुछ रबी की फसलों के भी नाम आप नोट कर सकते हैं, इसमें जौ, चना, राई, सरसों, गेहूं, अलसी वगैरह आते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।